हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज जो पार्ट हम कवर करेंगे वो देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये हार्ट में होता किसके थ्रू है। तो लास्ट टाइम अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे जहाँ पे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर से डील किया था हार्ट के, और हर बार हम लोग कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे रिलैक्सेशन ऑलरेडी डील कर ही रहे थे, लेकिन आज ज़्यादा स्ट्रक्चरल मैनर में हम उसे पढ़ने जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट। एक सेकेंड। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। कैसे मायोजेनिक? उसका मतलब क्या है? द हार्ट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ए कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ नर्वस इनपुट। इसलिए आप लोग देखते हैं कि इवन इंसान की डेथ होने के बाद भी हार्ट पंप करता रहता है थोड़ी देर तक। क्यों? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम से लेना देना नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है और वो पंप करते रहता है थोड़ी देर के लिए। तो डेथ के बाद बोलते हैं ना कि आप 2 घंटे तक कुछ टाइम पीरियड रहता है कि आप उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम तक अगर आप हार्ट निकाल सकते हो तो कहीं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए उसे दे सकते हो। इट ऑल्सो शोज ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो रिदमिसिटी, इट कैन जनरेट इट्स ओन रिदम बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स। ठीक है, तो रिदम मतलब क्या? जैसे हमारे हार्ट को जैसे कि पर्टिकुलर हमको पता है कि 1 मिनट में इसे 72 टाइम्स पंप करना होता है ब्लड। तो ये इसे ऑटो रिदम, अगर इसे ये ज़्यादा अगर समझिए कम हो जाए, वापस से इस पे लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो वापस से इसको कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अगेन हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये अपना रिदम्स खुद सेट कर लेता है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक, और एक और चीज़ की अगर देखिएगा कि ज़रूरत ज़्यादा है तो पंपिंग बढ़ा देगा, और ज़रूरत कम है तो पंपिंग थोड़ा स्लो भी कर सकता है। A specialized cardiac musculature called as this nodal tissue is distributed in the heart. पूरे हार्ट में नोडल टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। नोडल मतलब इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप ले सकते हो इंपॉर्टेंट, और दूसरा चीज ये पैकेट्स में प्रेजेंट है, पैकेट्स में, इसलिए इन्हें नोडल कहा जाता है। A part of this nodal is present in the upper right corner of the right atrium. It is called as a SA node or sinoatrial node. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर के पास यहाँ पे देखिए है साइनो, तो इसे हम बोल देते हैं SA नोड। ध्यान रखिए, ये सब जो रेड में दिख रहे हैं सब, ये सब भी नोड ही हैं, लाइक कि आपका AV बंडल या बंडल ऑफ हिस और पर्किंजी फाइबर्स। ये देखिए ये सब भी क्या है? ये भी हमारे नोड ही हैं, लेकिन जो हम अभी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं साइनो एट्रियल नोड की, SA नोड के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट? देखिए ये हमारा राइट एट्रियम है, उसके बेस पे, बॉर्डर पे। सो दैट्स व्हाई नेम साइनो एट्रियम। इट लाइज एट द बेस ऑफ ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। तो जिनको याद होगा कि सुपीरियर मतलब, अगर हमारा, एक सेकेंड, ये हार्ट रहा होगा तो ये इस तरह से 4 चेम्बर्ड है, तो ऊपर की तरफ सुपीरियर था, नीचे की तरफ इंफीरियर था, दोनों खुल रहे थे एट्रियम में। तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो, तो उसे बोलेंगे हम SA नोड। अनदर मास ऑफ नोडल टिश्यू, द मॉडिफाइड मस्कुलर फाइबर ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑटोरिदमिक फाइबर कंडक्टिंग टिश्यू कंट्रोल्स द बीटिंग रेट ऑफ द हार्ट। ये क्या होता है? स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू है। मतलब क्या? ये बाकी कार्डियक टिश्यू से अलग है थोड़ा सा, क्योंकि इसे क्या करना है, जो हम लोग बोल रहे थे ऑटो रिदम में रखता है बॉडी को, अरे सॉरी, पंपिंग को। जैसे हमें ज़रूरत ज़्यादा है ब्लड पंप करने की तो ज़्यादा पंप करना, फिर कम ज़रूरत तो कम पंप करना, और दूसरी चीज़ की रिदम में कैसे आए वापस अपने, ये सब जो मैनेज करना, जो हम बोल रहे थे हार्ट खुद से करता है, वो काम करता है हमारा SA नोड। और कंडक्टिंग टिश्यू कंसिस्ट ऑफ SA नोड, AV नोड एंड बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स।
तो ये 4 हमारे जो इसके पार्ट हो जाते हैं किसके, नोडल टिश्यू के, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट की रिदमिंग के लिए। चलते हैं अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड जैसे कि आप लोग जान चुके होंगे, साइनो एट्रियल नोड इज प्रेजेंट एट द राइट एट्रियम। इट एक्ट्स एज अ पेस मेकर। पेस मेकर भी क्यों बोलते हैं ये भी जानना जरूरी है, ऑफ द हार्ट, बिकॉज इट हैज अ पावर ऑफ जनरेटिंग अ न्यू वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड मेकिंग द पेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। दो चीज, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ होता है, ये ऐसे नोड में स्टार्ट होता है। दूसरी चीज, कितना तेज होने वाला है, मतलब कितना फास्ट होगा, पेस, स्पीड जिसका हम लोग बात कर सकते हैं, कितनी स्पीड से ट्रांसफर होगा, वो भी कहाँ डिसाइड होता है, हमारे ऐसे नोड में ही। तो इसलिए इसका नाम आया पेस मेकर। ये पेस सेट करता है कितनी तेज से हार्ट ब्लड पंप करने वाला है। ऐसे नोड पासेस द कॉन्ट्रैक्शन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स होना चाहिए सिर्फ, टू द वेंट्रिकल्स, ऑल्सो टू द एवी नोड्स। या तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें, सो राइट नहीं, ये राइट पार्ट हुआ, ये लेफ्ट एट्रियम को पास कर देता होगा, तो यहाँ पे कुछ करेक्शन है। तो वो क्या करता है, एट्रियम में भी पास करता है। ऑल्सो टू एवी नोड। एवी नोड कहाँ होता है, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसके बाद आते हैं हमारे ये वाले एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कहाँ पे रहता है, इनके जंक्शन पे रहता है, ये दोनों के जंक्शन पे प्रेजेंट है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के जंक्शन पे। तो एवी नोड को ट्रांसफर कर दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, वो दिखाया भी आपको बहुत अच्छे से, ये देखिए एरो करके दिखा भी रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग। प्रेजेंट एट द राइट एट्रियम वॉल नियर द बेस ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये सेप्टम पे देखिए, तो ये इनर साइड ऑफ एट्रियम ही है, लेकिन ये जो हम बोल रहे थे सेप्टम के बेसमेंट पे है। सेप्टम मतलब क्या, जो पार्टीशन हुआ था हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स के अंदर, इतना तो आप जान चुके होंगे। इट एक्ट्स एज अ पेस सेटर, पेस को सेट करता है बाद में, जैसे कि इंजन तो स्टार्ट हो जाता है, इंजन तेजी से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हमारा आता है एक्सिलरेटर। तो एक्सिलरेटर से हम जितना तेज चाहें उतना तेज को इंजन को हम काम करवा सकते हैं। तो वही काम है, पेस मेकर अलग काम कर, पेस सेटर देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है कि हमारा एसए नोड, एस ए नोड और ए वी नोड, ये पेस मेकर है ऊपर वाला, और ये पेस सेटर है। ये पूरी हार्ट को देखता है कि सिग्नल क्या है, उस हिसाब से पूरा सबको बताता है कि भाई देखो ये आप करना है हमको। और ये क्या करता है कि आज इतना रखना है, ये डिसाइड कर लेता है कि पेस समझिए 80 रखना है। अब इसके बाद ये ऑर्डर जाएगा एवी को, और एवी सबको बोले कि 80 से ही हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। अब इसके बाद आएगा बंडल ऑफ हिस और टावरा ब्रांचेस, टवारा ब्रांचेस, आप जो चाहे आप बोल सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम एवी नोड एंड पास थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये रहा। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ये पूरा आप देखिए सेप्टम के बीच में जा रहा है, तो हमको मालूम है वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम होता है, तो उसी की बात चालू है। बंडल ऑफ हिस फॉर्म्स 2 ब्रांचेस। तो ये जो हमारा बंडल ऑफ हिस दो ब्रांच में, एक राइट और एक लेफ्ट में। तो राइट वाला राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में, फॉर ईच वेंट्रिकल्स। These branches form the network in ventricular wall and these are called as the Purkinje fibers. तो जब देखिए, जब ये हमारे फाइबर्स और डिवाइड हो जाएं, यहाँ पे देखिए और डिवीजन हो रहा है, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, पर्किंजे फाइबर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसोनेड यहाँ पे प्रेजेंट था, हार्ट हो गया फट से, इसने पास किया हमारे एवी नोड को, एवी नोड ने बाद में किस पे हमारे बीच में गया, ऐसे लेके 2 पार्ट में डिवाइड होकर लेफ्ट राइट में गया, फिर उसके बाद छोटे छोटे है, तो ये ऐसे, ये एवी, उसके बाद बंडल ऑफ हिस और ये पर्किंजे फाइबर। तो इस तरह से चारों सिस्टम को आपको याद रखना है। देख रहे हैं आप लोग, तो ये जो करंट टाइप का जो एक करंट सिग्नल होता है, एक्चुअली एक करंट के सिग्नल होते हैं, ये पूरी बॉडी पूरे हार्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको, करंट के सिग्नल को।
पेस मेकर किसको, ऊपर वाले को, पेस सेटर किसको, इसको, और ये लोग ट्रांसफर का काम करते हैं। बस जो ऑर्डर है उसे फॉलो करो। बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर स्प्रेड इम्पल्सेस इन दी वेंट्रिकल्स। सो वेंट्रिकल्स में किसका काम है, बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर का। आपको अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आप लोकेशन से ही जान जाते हो ना कि लोकेशन कहाँ पे उनकी। तो आपको सिर्फ अगर लोकेशन पता है सब चीज़ का, तो आप उनकी फंक्शनिंग भी बता सकते हो कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों ऊपर वाले देखिए हमने एट्रियम में ड्रॉ किया है, तो ये एट्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दो नीचे वाले हमने वेंट्रिकल्स में ड्रॉ किया है, तो ये वेंट्रिकल्स में रिस्पॉन्सिबल होंगे। एज अ रिजल्ट बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली किसके, एट्रियम के। अभी कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे और वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब इसके अंदर जो हम लोग पास्ट लेक्चर्स में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के हम डिस्कस कर रहे थे कैसे हो रहा है, अब ये हम लोग थोड़ा और ये जो हम पढ़े हैं नोट्स इनके रिलेट करके हम पढ़ेंगे आगे। ह्यूमन हार्ट अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस। कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा हो जाता है। देखिए ये हार्ट को अगर छोटा कर दूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और ये रिलैक्सेशन मतलब और बड़ा हो जाएगा, अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, रिलैक्स हो गया। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन, सॉरी बड़ा नहीं, इतने अपने नॉर्मल स्टेज में ही आ जाएगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा जो ये हार्ट है, ये पूरा जो हार्ट है वो एक साथ नहीं होता, पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। पहले ये सेट होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, फिर ये सेट होता है, अलग अलग होता है। तो आप लोग को ये चीज़ हमेशा प्लीज़ याद रखना, कभी भी मिस्टेक मत कर लेना कि पूरा हार्ट का चेंबर, चारों चेंबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये ऑर्डर में रहते हैं। पहले एट्रियम, क्योंकि एट्रियम के पास नोड्स हैं तो एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसफर होता है वेंट्रिकल्स के पास, फिर एट्रियम उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन का रिलैक्स होगा और फिर ये भी रिलैक्स होता है। ये ध्यान रखिए, रिलैक्सेशन के लास्ट टाइम पे ये लोग मिल जाते हैं, वो देखेंगे हम लोग कैसे। लेकिन ध्यान रखिए कि क्या एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा का हार्ट, एक साथ पूरा ऐसा हो जाता है, नहीं, या एक साथ पूरा रिलैक्स हो जाता है, नहीं, सिर्फ एंड के पार्ट में रिलैक्सेशन में लोग पार्टनर हो जाते हैं। अदरवाइज हर जो ऊपर का पार्ट हमारा एट्रियम जो होते हैं अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स अलग करते हैं। अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्सेस। कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टोल, लास्ट लेक्चर में देखा था, एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज अ डायस्टोल। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटिवली, देखें एक ही साथ नहीं, पहले के बाद दूसरा होता है। अगर इसे पहला नंबर दूं तो इसके बाद वेंट्रिकल्स दूसरा नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव सिस्टोल एंड डायस्टोल constitutes a single heartbeat called as a cardiac cycle। तो आपको पता है इट इज 0.8 सेकेंड एक बीट के लिए। कैसे लाया, क्योंकि आपको पता है 72 होने वाले हैं तो उसको 1 मिनट, तो 60 डिवाइड बाई 72 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि 1 सेकेंड में कितना हो जा रहा है। तो ये पता चल जाता है एक बीट को कितना टाइम लग रहा है, तो 0.8 सेकेंड लगता है। उल्टा है जो हमने कल पढ़ा था कि 1 मिनट में, इतना मैथ्स तो आप जानते रहेंगे, 72 बीट्स है, तो 1 बीट चाहिए तो इसको यहाँ इससे डिवाइड कर दोगे तो 1 बीट का आंसर मिल जाएगा। अभी देखते हैं कि एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल, क्योंकि अब आप लोगों को दिमाग में समझना चाहिए कि अब हम हार्ट का 1 सेकंड से क्लियर कर लेता हूँ। अब हम हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं बोलेंगे सिर्फ इतना। अब ये बच्चे लोग ऐसा जानते होंगे कि 11th वाले, आपको क्या याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन एट्रियम का अलग होता है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ अलग से लिखता हूँ, एंड रिलैक्सेशन एट्रियम का अलग से होता है। और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अलग होता है, ये ध्यान रखें हम। लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो हमको जो मिलता है वो 1 बीट मिलता है। ये देखेंगे, ये भी कैसे हमको नहीं मालूम पड़ता कि अलग अलग हो रहा है, क्योंकि ये साथ में कोऑर्डिनेट हो जाते हैं बाद में, इसलिए हमको। अदरवाइज एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अलग है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अलग है। ऊपर वाला पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको आप मुट्ठी से ऊपर मुट्ठी से कर सकते हैं, लेकिन इसका
वीडियो अगेन डाल सकता था कि आप लोग समझ जाते हैं। और हाँ, ये ऑलरेडी GIF अवेलेबल है, इसका GIF जाके आप लोग देख लेना नेट पे से, गूगल पर से, कि ये काम कैसे करता है। कॉन्ट्रैक्शन आप देख लेंगे स्लो पेस पे एकदम, कि ऊपर वाले को आप एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखेंगे, उसके बाद फॉलो ऑफ होगा हमारा वेंट्रिकल्स। तो वहाँ पे आप जाके ऑलरेडी देख सकते हो, अवेलेबल है। प्लीज़ उसका हेल्प जरूर लेना, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ जाएंगी। तो हम भले बोलते हैं हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लेकिन रियल में हम क्या बोलने चाहते हैं, वहाँ पे अलग से एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, अलग से वेंट्रिकल का, और रिलैक्सेशन भी सेम। सो राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू रिसीव करता है, ये किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। आप लोग रिवाइज करते रहिए सब ये सब। व्हेन बोथ द एट्रिया आर कंप्लीटली फिल्ड विद द ब्लड, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल। अब ये क्या हो चुका है, पूरा ब्लड से भर चुका है। अब यहां पे हमारा हार्ट, ये दोनों हार्ट भर चुके हैं ब्लड से, तो ये क्या होगा, ये अब पूरा वॉल जो होगा स्ट्रेच हो जाएगा ना अभी। तो नेक्स्ट क्या होता है, in response to this pressure, SA node gets excited and generates cardiac impulse, that is a small current. Due to this cardiac muscles in the cardiac wall contracts causing atrial systole. तो क्या होता है, अब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा। एक सेकेंड, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, अंदर की तरफ जाएंगे ये लोग। क्यों, क्योंकि ये लोग ने SA नोड को हिट कर दिया और SA नोड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेडी हो जाता है। तो ये कुछ, ये इसका सेम रखेंगे हम लोग, ऐसे स्ट्रक्चर ये सेम ही रहेगा, वहीं पे कंपैरेटिवली ये छोटे हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। तो ये किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो हमारे एट्रियम का, तो इसे एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल ब्लड इज पंप्ड इनटू वेंट्रिकल्स। और इसी के टाइम पे अभी इसने जब कॉन्ट्रैक्ट होया, तो इसने क्या किया, वहां पे अपने वॉल्स थे, वॉल्स क्या हो गए, इनके थ्रू, वॉल्व्स के थ्रू इसने ब्लड भेज दिया कहाँ पे, जो सॉरी स्मॉल पोर्स था उसके थ्रू ब्लड भेज दिया वेंट्रिकल्स के अंदर। वॉल्व्स क्या काम करते हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड का बचाने का। ब्लड is prevented from flowing back into the veins and coronary sinus by the eustachian and Thebesian walls. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रिस्पेक्टिवली। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सिस्टोल द एट्रिया गो इनटू द डायस्टोल। अब इसके बाद क्या होता है, जो ये अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है हमारा ये वाला पार्ट, इसके बाद ये वापस रिलैक्सेशन स्टेज में जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे रिलैक्स स्टेज में, तो ये हो जाएगा हमारा एट्रियल डायस्टोल, सिंपल। लेकिन एक ध्यान रखिए कि अब सेकंड में पूछ सकता है कि एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है और एट्रियल डायस्टोल कितने। तो एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड के लिए, तो अब हमको मालूम है एक हार्ट बीट 0.8 की होती है, तो बचा हुआ पार्ट कौन है, 0.7 सेकंड का, वो रहेगा डायस्टोल। तो मतलब क्या, एट्रियम एक 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, बाकी 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे चलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल की तरफ हम जाएंगे। एट्रियल हो चुका है हमारा। द इम्पल्स विच स्टार्टेड फ्रॉम SA नोड नाउ रीचेज द AV नोड एंड गेट्स एक्साइटेड। अब AV नोड एक्साइट हो जाएगा क्योंकि अभी वो भी स्ट्रेच हो चुका है। AV नोड सेंड्स इम्पल्स टू बंडल ऑफ फिश एंड फ्रॉम द बंडल ऑफ फिश टू पर्किंजे फाइबर। तो हमने ये पहले देख लिया कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं। पर्किंजे फाइबर स्प्रेड द इम्पल्स टू ऑल ओवर द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। ये वॉल से ही होंगे ना, क्योंकि वॉल ही स्ट्रेच एक्चुअली में, बाकी खाली है, सब तो खाली ही जगह है, आप लोगों को पता है, ये सब तो खाली स्पेसेस हैं। एक्चुअल काम किसका रहेगा, मसल्स का। यहाँ पे जो वॉल है ये हमने पढ़ा था हार्ट वॉल के बारे में। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे हार्ट वॉल्स के बारे में, ये हमने ऑलरेडी डील कर लिया, लेकिन देखें आप कितना रिकॉल कर पाते हैं। तो हार्ट वॉल एक्चुअली करते हैं, अदरवाइज ये खाली स्पेसेस जो ब्लड से भरे रहते हैं। तो वॉल तक कौन पहुंचाता है, पर्किंजे फाइबर। ड्यू टू दिस वेंट्रिकल वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स कॉजिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जब भी जाएगा, जैसे कि हमारा एट्रियल का भी था, एट्रियल वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कौन एक्साइट हो चुका था, SA नोड।
एसए नोड वॉल सॉरी भर गया था, वॉल ब्लड से भर गया था, उसके बाद हम एसए नोड हमारा एक्टिव हुआ, फिर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उल्टा था एक्चुअली। ब्लड बहुत सारा एट्रियम में भर गया क्योंकि रिलैक्सेशन स्टेज में था। ब्लड भरने से क्या हुआ, उसके वॉल पे प्रेशर है, वॉल के प्रेशर की वजह से एसए नोड एक्साइट हो गया, और एसए नोड के एक्साइट होने से क्या हो गया, हार्ट वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गया या एट्रियम वॉल। इसी तरह से हमारा अगेन वेंट्रिकल्स, ये जो कॉन्ट्रैक्शन था ये हमने एसए नोड के बाद किसको ट्रांसफर किया, एवी नोड को, एवी नोड से फिर हमारे बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से पर्किंजे फाइबर। आप देखेंगे इसी के साथ कॉन्ट्रैक्शन भी होता रहेगा। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल राइट ventricles pumps the deoxygenated blood into pulmonary trunk and left ventricles pump the oxygenated blood into the aorta। हमारा जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो उसमें क्या किया था, एट्रियम ने अपना ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर भेज दिया था कॉन्ट्रैक्शन में दबा के, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स कहाँ अपना ब्लड भेजेंगे, वेंट्रिकल्स अपना ब्लड वो जो आपको पल्मोनरी ट्रंक याद होगा और एओर्टा के थ्रू वो इन वेसल्स में अपना ब्लड भेज देते हैं। तो वही बात हो रही है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल द कस्पिड वॉल्स क्लोज बोथ द एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर्स। यहाँ पे जैसे कि वॉल्स होते हैं ना, यहाँ पे 3 रहते हैं, यहाँ पे 2। ये क्या करते हैं, अब ये यहाँ पे से देखिए ऐसा हमारा दोनों में से, एक लेफ्ट में से, ये राइट में से, और एक लेफ्ट में से एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक निकलते हैं। तो जब यहाँ पे प्रेशर डाल रहा था, जरूर अगर प्रेशर करते डालते वक्त कहीं ब्लड यहाँ से वापस एट्रियम में ना चलाए तो इसके लिए क्या करते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं हमारे वॉल्व्स। तो हमारे यहाँ इंडिया में अगर नहीं भी सुने तो कई लोगों को वॉल्व्स की प्रॉब्लम होती है, वॉल्व रिप्लेसमेंट रहता है। दूसरी क्या, पेस मेकर भी सेट करते हैं, पेस मेकर भी बॉडी में लगाया जाता है। पेस मेकर आजकल देखोगे तो एक इतना सा प्लास्टिक का उसके ऊपर सर्किट ड्रॉ करके रखते हैं, सर्किट बना देते हैं कि ब्लड किसी किसी का पेस मेकर खराब हो जाता है तो ये लैब में बनाया जा रहा है पेस मेकर अब। प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो इनटू द एट्रिया एंड यहाँ पे लब साउंड इज हर्ड। तो लब एंड डब कर का साउंड आता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसके बारे में डिटेल था जब पुरानी बुकें थी, लब एंड डब का साउंड कब किस में आता है, लेकिन आपको सिर्फ बताया गया कि कैसे कैसे हो रहा है, ज़्यादा आपको उस पर अंदर नहीं करना। हाँ, नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो लब एंड डब साउंड आपको करना पड़ेगा। इन नॉर्मल कंडीशन वेंट्रिकुलर सिस्टोल लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड्स। तो अगर सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स के लिए, तो अब बताइए बचा कितना, 0.8 में से तो 0.5 बचा, तो उसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज फॉर 0.5 सेकेंड। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सुनिए ध्यान से अभी, सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमैटिक एओर्टा इनटू द वेंट्रिकल्स। इंपॉर्टेंट, सेमिलुनर वॉल्स ये भी हम कर चुके थे। एंड डब साउंड इज हर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सुना था लब साउंड और यहाँ पे सुना था डब साउंड। डब साउंड का किससे, जो हमारा कौन से वॉल्स का नाम आएगा इसमें, हमारे सेमिलुनर वॉल्स का आएगा। और लब का कब आएगा, कौन बंद होगा, तो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर जब वहाँ पे रहते हैं, जो मैंने ड्रॉ किया था यहाँ, ये वाला, तो ये लब वाले देंगे साउंड। और यहाँ पे इनका बैक फ्लो के लिए कि इनके अंदर भी सेमिलुनर वॉल्स हैं, और ये साउंड देंगे डब वाला साउंड, सो लब एंड डब। तो हम जिसे धक धक बोलते हैं, ये धक धक लब एंड डब के फॉर्म में रहता है। अब देखिए इसमें एक अच्छी बात है कि फॉर 0.4 सेकेंड बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल व्हेन वॉल ऑफ चेंबर हार्ट। रियल में हार्ट का तब पूरा हार्ट किस में रहता है, डायस्टोल में। अब देखिए हार्ट बोला है, एट्रियम वेंट्रिकल्स नहीं बोला है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ए जॉइंट डायस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल। दस ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल इज कितना, 0.8 सेकेंड। ये देखिए, इसे क्लियर कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एट्रियल हमारा रहता है सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। उसी तरह वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। ये होता है कितने सेकंड के लिए, पहला वाला 0.1 और डायस्टोल 0.7। वहीं पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना टाइम के लिए, 0.3, तो बचा ये 0.5। क्या होता है 0.1 के बाद ये कितने सेकंड तक, तो 1 2 3 4 0.5 0.6 0.7 0.8, तो इतने तक वो रिलैक्स ही रहता है।
ठीक है। वहीं पे जो हमारा ये वेंट्रिकल से यहाँ तक 0.1, 0.2, 0.3 तक रहता है, उसके बाद ये भी चला जाता है डायस्टोल में। तो देखिए इतने सेकेंड के लिए दोनों साथ में है कि नहीं, तो ये रिलैक्सेशन में साथ में रहते हैं। 0.4 सेकेंड्स के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि ये यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 1 सेकेंड के बाद इसको 3 सेकेंड लगते हैं ना। रियल में कैसे है, ये 0.1 समझे, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा इतने टाइम तक क्या था, हमारा एट्रियम सिस्टोल नहीं या कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इसके बाद 0.3 सेकेंड तक हमारा क्या हुआ था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब ये पूरा वाला तो डायस्टोल में ही था, ये पूरा डायस्टोल में था, एट्रियो डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल कितने पे मैच किया, सिर्फ 4 पे। ध्यान रखिए क्योंकि ये फॉलो कर रहा है ना। आपने कॉन्ट्रैक्शन देखा था पहले एसए नोड में था, इसे लिंक करना बहुत जरूरी है आप लोग का। एसओ नोड 0.1 सेकेंड के बाद हमारा फिर एवी और ये सब एक्टिव हुए तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में यहाँ पे लिंक नहीं करना है। और ये तो तब उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद तो रिलैक्सेशन में ऑलरेडी 0.7 सेकेंड्स के लिए था ही, सिर्फ इतने के लिए। तो ये फॉलो किया 0.3 सेकेंड तक अपना जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, सिस्टोल फेस में था। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 0.4 सेकेंड के लिए डायस्टोल में रहा। तो इसे आपको लिंक करके समझना है। जब ये वाला आप याद रख लेते हो कि 0.1 सेकेंड के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है, तो आपको ये पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो वो पार्ट हमारा होता है। राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीनेटेड, ये हम जानते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में होता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप ड्यूरिंग वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। क्योंकि अल्टीमेटली वेंट्रिकुलर का क्यों बोल रहे हैं हम लोग, ये नहीं बोल रहे हैं कि एट्रियम, क्योंकि फाइनली जो हार्ट से बाहर ब्लड जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, वेंट्रिकल्स के थ्रू जा रहा है। कैसे, ये पल्मोनरी ट्रंक में वही भेज रहा है, और एओर्टा में कौन भेज रहा है, ये वेंट्रिकल्स ही भेज रहे हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किससे रिलेट हो जाएगा, वेंट्रिकल से रिलेटेड होगा। एंड इट कितना होता है, 70 ml अप्रॉक्स होता है 1 पंप में। 70 ml 1 पंप में रहता है, मतलब 1 सेकेंड में इतना वो पंप कर देता है। तो 1 पंप, 1 नहीं 0.8 सेकेंड में, सॉरी 0.8 सेकेंड में, दैट इज 1 पंप। और कार्डियक आउटपुट ये भी हमने लास्ट लेक्चर में दिखा था कि 5040 ml होता है पर मिनट में। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है दोस्तों, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। अब थोड़ा सा पार्ट बाकी है कार्डियक टिश्यू के बारे में, तब तक ये देखिए आर्टरी और वेन्स के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ये कंप्लीट आपका पार्ट हार्ट का नियर हम लोग का हो ही चुका है, नियर के आप सिर्फ 5-10% ही बचे हैं, उसके बाद हमारा पूरा हार्ट खत्म। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों में कमेंट जरूर करिए, और हमारे पास की वीडियोज़ को देखते रहिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।